नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज बात जमीयत की, जिसके मंच से राजनीति का तूफान उठा, बयानों का बवंडर खड़ा हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया। मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है और ये कहना कि इस्लाम बाहर से आया गलत है। मदनी ने अपने अंदाज में समान नागरिक संहिता के कार्ड को भी चल दिया। मदनी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर यूसीसी लागू किया गया तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से मदनी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुसलमानों को गले लगाने के लिए संघ और बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। मोहन भागवत से लेकर संघ के दूसरे बड़े नेता मुसलमानों के बीच लगातार जा रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि मुसलमानों ने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन उनकी जड़ें तो सनातन से जुड़ी हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या मदनी ने अपने बयान तोल मोल के दिए हैं या फिर 2024 के चुनाव के मद्देनजर जमीयत के सबसे बड़े मंच से जलते ज्वलंत मुद्दों को जानबूझकर उन्होंने उछाल दिया है। क्या मदनी वाकई संघ और बीजेपी के साथ बातचीत के दरवाजे खोलना चाहते हैं या फिर चेतावनी देकर चुनावी जमीन को उर्वरा करने में जुट गए? मदनी के बयान के माने क्या हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। बीजेपी से भी जमीयत बात करना चाहती है, संघ को भी गले लगाना चाहती है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी के नए बयान से खाई और चौड़ी हो सकती है। नई बहस के लिए नए मोर्चे खोल सकती है, या यूं कहें कि मदनी ने जो कहा सीधे सीधे आरएसएस को चुनौती देने जैसा है। इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि इस्लाम का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन मदनी ने अपनी थ्योरी से विवादों की डिक्शनरी खोल दी है, जो किसी भी सूरत में आरएसएस के खांचे में नहीं बैठता है। इसके बावजूद मदनी ताल ठोक रहे हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख का ये बयान संघ प्रमुख के बयान के बाद जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं वो भी हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण करके मुस्लिम बने। हाल में ही मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भागवत के इस बयान के बाद भले ही जमीयत ने जवाब देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान का मंच चुना, दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए मदनी ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो काफी पहले ही ऐतराज जता चुके हैं। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको।
हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर ये? ओवैसी की लाइन लेंथ बेशक जमीयत से मिल रही है, लेकिन जमीयत के बयान में सियासत के अक्ष नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले ऐसी सक्रियता बताती है कि जिन मुद्दों को जमीयत ने अपने मंच से उछाला है उस पर जोरदार बहस होगी। कोई धार्मिक व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उस पर धार्मिक लोग जवाब देंगे, लेकिन इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए और भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। देश की प्रगति होगी तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर देशवासी के लिए उस प्रगति का परिणाम मिलता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में शामिल होने वाले मौलवियों ने कई प्रस्ताव पारित किए। समान नागरिक संहिता, इस्लामोफोबिया, मदरसों के सर्वे, 3 तलाक खत्म करना, हिजाब, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का आरोप भी जमीयत ने लगाया। साथ ही इस्लाम के खिलाफ गलत सूचना और कश्मीर मुद्दे जैसे प्रस्ताव को भी अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत की मीटिंग में देखने को मिल रही है। मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक कम्युनिटी को कॉर्नर किया जा रहा है, तो उसका अल्टीमेट तो कभी कभी हम जो है सरकार को से अपील करते हैं कभी, लेकिन ये इशू ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि इसमें हमको सरकार को इसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। जमीयत के बयान के तुरंत बाद यूपी के मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी सामने आए और कहा कि देश में सभी जातियां और मजहब बराबर है और मोदी सरकार सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। सभी देश के कोई भी जाति धर्म के मजहब के लोगों सबके लिए देश बराबर है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो मुंबई में गए जहाँ मुस्लिम समाज के एक हमारे यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन्होंने दर्शाया कि विकास, समाज, ये सब साथ चलना चाहिए और ये सब हमारे समाज का अहम अंग। 100 साल पहले जमीयत की नींव रखी गई थी, लेकिन वक्त के हिसाब से इस धार्मिक संगठन की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती गई, जिसके बाद भारत की सियासत में इसकी दखलंदाजी भी बढ़ी। इस बार भी जमीयत ने अपने सबसे बड़े मंच से अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे पता चलता है कि 2024 के चुनाव में किन मुद्दों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा हम इसी बात पर करेंगे, क्या हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं? वो नारा कहां खो गया, हिंदू मुसलमान भाई भाई, और बहुत सारी बातें। अमिताभ सिन्हा जी, वारिस पठान जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, शोएब जमे जी, आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत हमारी इस कार्यक्रम में। अमिताभ जी, आज थोड़ा सा राजनीति से अलग हटकर बात हिंदू मुसलमान की, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। आपको लगता है सिन्हा साहब कि कहीं ना कहीं हमारा वो नारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और क्या हिंदू मुसलमान भाईचारे को अमिताभ जी लगता है किसी की नजर लग गई? सईद जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ जिस संदर्भ में आया हूँ और जो जैसा मेरा परिचय होना चाहिए, मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, शायद वो नहीं है। क्या लिख दिया, क्या बताइए? अभी बदल देते हैं सर। अधिवक्ता के नाते और नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते यहाँ आने के लिए नहीं था। अच्छा। मेरी जानकारी में नहीं था कि वो होगा। मैं एक राजनीतिक जो विश्लेषक या राजनीतिक समझ की दृष्टि से अभिनव। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें जो इसका जो लीगो टेक्निकल जो सिचुएशन है अभी की, जो इसमें क्योंकि इन्होंने महमूद मदनी ने जो चीजें कही हैं उसमें थोड़ा सा इसका लीगैलिटी भी का भी हिस्सा है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मौका दिया। और वो आपने ठीक भी कर दिया आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन। एक बहुत ही संवेदनशील धन्यवाद। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, देश अभी बहुत ही एक संवेदनशील समय से गुजर रहा है। एक तरह की संक्रांति की वेला है, ट्रांजिशन का फेज है और इसमें देश एक
पुराने फेज से, पुराने स्थिति में, जबकि दुनिया में आर्थिक जो जगत था उसमें भारत के पिछड़ेपन को दिखाया जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि जो 3 से 4% की ग्रोथ रेट ही जो मैक्सिमम हो सकती थी, उसके लिए ये भारत में किसी ने या संघ ने किसी ने नहीं कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दुनिया भर में भारतीय अर्थशास्त्री भी और दुनिया के अर्थशास्त्री हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, और आज अब वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होके भारतीय रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज यहां तक कि 23 और 24 में IMF ने यह घोषणा की है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है भारत की, वो चीन को भी पछाड़ के आगे जाने वाली है और जा चुकी है लगभग। वो देश के दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तत्पर है। वैसे में यदि ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कि देश को, समाज को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए महमूद मदनी जैसे, सफदुद्दीन अवैसी जैसे जो नेता हैं, और भी जो विपक्ष के लोग हैं जो मुसलमानों को एक भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करने की मानसिकता 1947 के बाद रखा हुआ है उन्होंने, और जो मुसलमानों की जो दुर्गति की है लगभग 47 के बाद सरकारों ने, मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और आज देश में यदि मुसलमान ऐसा सोचने के लिए हट रहे हैं उस रास्ते से, तो उसको ये दोबारा उसी भेड़चाल में डालना चाह रहे हैं। मुसलमान भारत को माता मानने से उनको परहेज नहीं है। नेताओं को भड़काने की मानसिकता की वजह से ऐसी धारणा दुनिया में, देश में बनी है कि मुसलमान भारत को माता नहीं मानते। जब भारत का विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, तो आज ये महमूद मदनी जैसे तत्व, ओवैसी जैसे तत्व यदि ये कहते हैं कि मुसलमान अलग हैं और हमको हमारी सबसे पहली जो है राइटफुल क्लेम है यहाँ पर हमारे संसाधनों पे, जो मनमोहन सिंह ने और सोनिया गांधी ने कभी कहा था, ये बांटने की राजनीति है। इससे देश दोबारा पिछड़ने की इसमें खतरे में गिर जाएगा। देखिए अभी स्थिति यह है कि ये जो ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने एक दिन कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो। सबसे एक रिएक्शन ले लें जल्दी, फिर बात करेंगे। सर अपनी बात समाप्त कर दीजिए प्लीज। जी हो गई। तो मैं यही कह रहा था कि ऐसी मानसिकता में महमूद मदनी के बराबर ही अकबरुद्दीन ने इन्हें कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। तो गृह युद्ध की चेतावनी जैसी है। मैं मानता हूं कि भारत के मुसलमान अब 1947 के बाद वाले पीढ़ी के मुसलमान नहीं है, और ये महमूद और ओवैसी को वो करारी वो देंगे, टक्कर देंगे ऐसी मानसिकता को, और वो मुख्य धारा में शामिल होंगे, ऐसा मुझे सकारात्मक विश्वास है। ठीक है अमिताभ जी। वारिस पठान जी, 2 बार आपके नेता का नाम आ गया है। अमिताभ जी थोड़ा सा आपके नेता, आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा से नाराज भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं वारिस साहब की इस समय आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता, नेता की तरह नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की तरह बात करते हुए ये कहें। प्रश्न बहुत सीधा सा है, छोटा सा है, कहीं ना कहीं कुछ दरार चौड़ी हो गई है, खाई गहरी हो गई है, हिंदू मुस्लिम एकता को किसी की बुरी नजर लग गई है, मानते हैं आप? सईद भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छा सवाल किया, और आपने मुझसे जो कहने को कहा आज मैं उसी लाइन के ऊपर बात रखूंगा अपनी। जी। बात नंबर 1 तो सईद भाई ये है कि वारिस पठान को फख्र है, गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं देश के संविधान को मानता हूँ, डेमोक्रेसी में रहता हूँ, और हमारे देश की जो सेक्युलर फैब्रिक है, गंगा जमुना सरस्वती का जो प्रतीक है हमारा महान भारत देश, उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ और मुझे फख्र है इस बात का। मगर हमारे देश में हो क्या रहा है सईद भाई, आप ये देखेंगे अगर 2014 से, खास तौर से जब से बीजेपी सत्ता में आई है ना, एक तरफ से इन्होंने एक नफरत की राजनीति फैला दी। एक समुदाय को पूरी तरह से टारगेट कर दिया ये लोगों ने, बस उसके खिलाफ एक नफरत सी रोज फैलाते जा रहे हैं लोग, सेकुलर फैब्रिक को नष्ट करते जा रहे हैं, संविधान का खात्मा करा जा रहा है। हमारे कभी मदरसों के ऊपर बात आ जाती है, कभी हमारे शरीयत के अंदर मदाखिलत की बात आ जाती है, तो कभी अब तो आपने ये देखा कि इस बार का जो बजट आया उसमें माइनॉरिटी का खास तौर से 40% बजट भी कम कर दिया। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। कभी हमारे हिजाब पे बात आ जाती है, और देश के प्रधानमंत्री कहते थे ट्रिपल तलाक के वक्त भी कि देश की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, मगर जब उनकी उसी बहनों के घर को बिना कोर्ट की इजाजत के बुलडोजर से तोड़ा जाता है तब वो खामोश रहते हैं। वही महिलाएं जब हिजाब पहनकर चाहती है कि हम कॉलेज में जाएं और पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो उनको हिजाब के ऊपर रोका जाता है। तो
क्यों इस तरह का वातावरण क्रिएट करता जा रहा है? कभी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कह देते कि सबका डीएनए एक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि संविधान को अगर आप मानोगे ना साहब, तो संविधान में इक्वलिटी का है। जितना अधिकार इस देश पर नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार इस देश पर वारिस पठान का भी है, और जो आपके चैनल के ऊपर जितने हमारे लोग बैठे हैं उनका और पूरे देशवासियों का है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, सिंगुलर प्लुरलिटी हमारे देश की है, सेक्युलरिज्म। मगर मानता कौन है? हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे इस देश के ऊपर ज्यादा अधिकार है। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया है, और हम हमारे इस महान भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे। मगर कुछ लोगों को ये खुशी हजम नहीं होती। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, हम इसको एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे सर, हमारे देश की खूबसूरती को क्यों मिटाना चाहते हो आप? सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म को क्यों नष्ट करना चाहते हो आप? सिर्फ आपकी छोटे से वोट बैंक की सियासत के लिए आप एक समुदाय, मैंने हमेशा से कहा है सईद भाई के मुसलमान जो है ना, इस देश का एक जड़ है। अगर झाड़ है देश, तो मुसलमान उस झाड़ की जड़ है। जड़ों को आप मजबूत करो, पेड़ मजबूत होगा, फल अच्छे आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। मगर आप अगर सोचोगे कि हम जड़ों को कमजोर कर दे, जड़ों को खत्म कर दे, तो किस तरह से पेड़ पनपेगा, आगे बढ़ेगा? अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात सिर्फ एक जुमलाबाजी रह जाती है। फिर आप सबका बात तो करते रहते हो, मगर आप उसमें इंप्लीमेंटेशन कहां करते हो? बताइए, क्यों आपने माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया? आपने यूनिवर्सिटियों का जो ग्रांट मिलता था मुस्लिमों को, वो भी आपने बंद कर दिया। तो आप इस दिशा में अगर देश को ले जाएंगे, तो हमको तो कहीं ना कहीं ये फील होगा ना कि हमारे बुजुर्गों ने, सईद भाई, इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी है। आज भी इंडिया गेट पे आप चले जाइए, आपको कितने सारे नाम मिलेंगे। वो शहीद हुए तब हमारा भारत महान देश आजाद हुआ है। मगर आज हम ही को ऊपर शक किया जाता है, हमारी नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म को बार बार चैलेंज किया जाता है। हम कोई नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं, इसलिए वारिस पठान तो लात मारता है इनके दिए हुए नेशनलिज्म के और पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट को। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं। शुक्रिया। वारिस जी, हमने आपको बीच में रोका नहीं, लेकिन क्योंकि आज बीजेपी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता या नेता हमारे साथ नहीं है, इसलिए आज हम बात उस खाई को पाटने की करें, उस दूरियां जो बन गई हैं नजदीक लाने की कोशिश करें, दिलों को मिलाने की करें। इसीलिए हमने कहा था कि आज राजनीति से हटकर आप बात कीजिएगा। हमने आपको बीच में नहीं रोका, आगे थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो ठीक है। और हाँ, ये सच्चाई है वारिस जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, संघ प्रमुख मोहन भागवत हों, संघ के बड़े नेता हों, उन्होंने कभी तोड़ने की बात नहीं की है, फूट डालने की बात नहीं की है। पीएम मोदी ने तो कुछ दिनों पहले यह भी कहा, अपने नेताओं को ही नसीहत दी, बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों तक को, कि आप फालतू की बयानबाजी ना करें, फिल्मों पे बयान ना दें, काम की बात करें, देश के विकास की बात करें। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर वर्मा, आपको लगता है, आपसे भी निवेदन डॉक्टर वर्मा, कि बीजेपी की बात ना करते हुए वो जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, सर, क्या हो गया डॉक्टर वर्मा? वो कहां गया वो प्यारा गुलदस्ता हिंदुस्तान का, जिसमें हर रंग के फूल महका करते थे और गर्व से हम कहते थे कि हम भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान बाद में आता था, पहले भारतीय आता था। क्या हो गया डॉक्टर वर्मा? सही जी, बिल्कुल, आप बहुत वाजिब सवाल है। और मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में, चाहे वो राजनेता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो या समाज सेवक हो, इस सवाल को बार बार पूछना चाहिए। सही, एक समय वो होता था जब हम लोग पढ़ते थे, और शायद मुझे याद है कि हम लोगों के दोस्तों में होली, दीपावली, ईद और बकरीद मनाने का एक रिवाज रहता था। हम जाते थे, सिवैयां खाते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, गुजिया खाते थे। लेकिन क्या वाकई आज वो समाज वैसा रह गया है? और मुझे बड़ा दुख लगता है कि जब कभी कभी हमारे बच्चे पूछते हैं कि हम वहाँ पे सिवैयां खाने क्यों जाएंगे, हम मुस्लिम तो नहीं हैं। ये आज के बच्चों के अंदर ये जरूर ये सवाल आता है। तो एक अभिभावक होने के नाते इस बात पे दुख होता है कि समाज का जो परिदृश्य इस समय हो गया है। और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो समाज में इस समय सरकारें हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि इस खाई को पाटा जाए। लेकिन क्या वाकई ये खाई पटी है, या मुझे लगता है कि इस खाई में दरारें और ज्यादा पड़ गई हैं। आज जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने और बड़े बड़े एमपीज ने बड़ी बड़ी रैलियों में भद्दे भद्दे शब्द बोले गए हैं। मुझे लगता है कि जब हम उसका विरोध करते हैं
तो हम लोगों को देशद्रोही बनाया जाता है। हम लोगों को जो है वो कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आखिर हम समाजवादी लोग, हम लोगों ने सीखा क्या है? हमने हर समय सीखा है समाजवाद का मतलब होता है कि हर चीजों को धर्म और जाति से ऊपर लेके आना। लेकिन क्या वाकई सत्तारूढ़ ने ये काम किया है? अगर उस पर आज रेटिंग हो जाए तो हम सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल इस पे फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी। डॉक्टर रिजवी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हम कहां चला गया डॉक्टर रिजवी? ये मैं कहां से आ गया डॉक्टर रिजवी? ये मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं दलित, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, डॉक्टर रिजवी कहां से आ गया? ये क्या हो गया हमारे देश को और देश के लोगों को? देश तो वैसा ही है प्यारा सा। देखिए, अगर आप इतिहास में जाइएगा तो हर युग में, हर समय, हर पीछे की सरकारों में होता रहा है। कहीं धर्म का था, कहीं जात पात का हुआ है, हुआ जरूर है। वो चाहे वो बहुत पुरानी बात है, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो भागलपुर कांड हुआ तो वो आज की बात नहीं, वो उससे 70s की बात है, हुआ। इसी तरह 80s में भी हुआ, 90s में हुआ। और इतने बड़े मुल्क के अंदर जब आबादी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं कुछ होता है। कहीं पे छोटी जात, बड़ी जात, पिछड़े लोग, अगले लोग, इस पे होता है, कहीं हिंदू मुस्लिम पे होता है, कहीं कुछ होता है, ये होता रहता है। लेकिन आप ये देखिए, आज की डेट में 130 और 135 करोड़ की आबादी के अंदर कितने लोग ये करने वाले? क्या हिंदू में हो, क्या मुसलमान हैं, कितने लोग? आप ढूंढिएगा तो 2% नहीं मिलने वाले हैं। और ये वही रही बात मोहन भागवत जी की, उन्होंने तो 2019 में दिल्ली के कॉन्क्लेव में 2 दिन का हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के बिना भारत का हिंदुत्व नहीं, इनकम्प्लीट है। ये सबको याद है। और जब पहला उनका बयान आया था तो सबको झटका लग गया था। और खास करके उन तंजीमों को, उन ऑर्गेनाइजेशन को लगा था वो जो अमन सुकून नहीं चाहती हैं। वो किसी भी फिरके की हो सकती हैं, किसी भी उसकी हो सकती हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा था। इसी तरह से आज की डेट में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमको विकास पे ध्यान देना है। मैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ। मैं पॉलिटिकल वो मैं देख रहा हूँ कि जो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पॉलिटिक्स, हमारा जो सोच है कैसे जा रही है, अरब मुल्क हमको कैसे वेलकम कर रहे हैं। वही देखिए आज की तारीख में हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम यहाँ सड़क बयानात दे रहे हैं। आप पड़ोस के मुल्क में देख लीजिए कि बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया, उसमें अरबों का भी रोल है। वो पसंद नहीं कर रहे थे पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो कश्मीर की लड़ाई, इसकी लड़ाई। सब बातों की एक बात है कि मदनी साहब का जो भी प्रोग्राम था जिसपे उनके बयान जारी हुआ है, वो चाहे वो आपके उसके ऊपर हो कि साहब मजहब जो है यहाँ पर एक लाइन उनकी थी, वो मैंने पढ़ी थी, जो वो मुझे कुछ ठीक से नहीं लगी थी। और वो सीनियर लीडर, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वैसे हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, ये बात सच है। लेकिन उन्होंने एक बात कहते कि यहाँ पर इनके साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं और धार्मिक तौर पर उनको दबाया जा रहा है। हाँ, लिंचिंग की जा रही है और लिंचिंग के ऊपर कानून पास हो चुका है। लिंचिंग करने वाले के ऊपर बहुत सख्ती से पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और रही बात जो आज की तारीख में मुसलमानों के लिए है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रह करके हम बन करके रहना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। और उनको राष्ट्रवाद में जोड़ना चाहिए, उनको एक पक्का अच्छा नेशनलिस्ट बनना चाहिए। यही हम एक राय भी देंगे। एक हम अदरा से इंसान हैं, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम हर मुसलमान से कहेंगे कि हिंदुस्तानी बन के रहो। और जो ये कर रहे हैं लीडर, इनकी सपोर्ट करिए। जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते, जो तोड़ना चाहते हैं, उनको उसके साथ स्टैंड मत करिए। ठीक है डॉक्टर रिजवी, बहुत बढ़िया। प्रोफेसर संगीत रागी सर, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा उदाहरण हमें तुर्की में देखने को मिला। वहां विनाशकारी भूकंप आया। ये वो टर्की है प्रोफेसर रागी जिसने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये वो टर्की है सर जिसने एक बार फिर से यूएन में भारत का साथ नहीं दिया 370 जब कश्मीर से हटी। ऐसे टर्की की मदद के लिए सबसे पहले हमारा देश आया। एनडीआरएफ के 100 लोगों की टीम भेजी, 2 टीमें वहां पर काम कर रही हैं, दवाइयां गई हैं, मोबाइल हॉस्पिटल गया है, डॉग स्क्वाड गया है। और अब वो टर्की कहता है कि पाकिस्तान दूर रहो हमसे। और भारत का न सिर्फ राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान बल्कि हर तुर्की का निवासी समर्थन कर रहा है। ये प्यार से जो हमने जीता प्रोफेसर रागी सर, ये प्यार मोहब्बत हम अपने देश में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए,
मौलाना मदनी साहब ने भारत की प्रशंसा की और कहा कि तुर्की के लिए जो कुछ भारत कर रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि वह एक मुस्लिम देश है और भारत यदि उसके लिए कर रहा है तो अच्छी बात है। भारत ने मानवता को ध्यान में रख करके ऐसा काम किया है। वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो क्रिश्चियन राष्ट्र है, ये उसकी समझ में नहीं है। भारत जिस प्रकार का भारत का मन है विश्व कल्याण का, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है और इसलिए दुनिया में कहीं भी इस ढंग की चीज हो भारत आगे आकर के करता है और प्रधानमंत्री जी ने उसी दृष्टि से संभवतः यह काम किया है। लेकिन यदि अब मौलाना मदनी के हम भाषणों को पढ़े, मैं सुन रहा था उनके भाषणों को, पढ़ा भी आज, तो उनकी दृष्टि में यह है कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है इसलिए ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लगे हाथ उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है पैलेस्टाइन को लेकर के और इजराइल को लेकर के वो ठीक नहीं है, यानी वहां पर उनकी दृष्टि भारतीय पहले नहीं है, वहां पर उनकी दृष्टि मुस्लिम पहले है। वहां वो पैन इस्लामिज्म के साथ खड़े हो जाते हैं, यही दुर्भाग्य है। वो कहते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा कि बड़ा डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं। डाइवर्सिटी इस देश का मन है, डाइवर्सिटी इस देश का चरित्र है। डर इसलिए लगता है कि कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका डाइवर्सिटी में विश्वास ही नहीं है। वो दुनिया को पूरी तरीके से अपने पंथ में घिसट लेने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये होगा कि यदि वो सब चीजें होंगी तो भारत फिर भारत नहीं रहेगा। जिस हम अफगानिस्तान को देखते हैं वह अफगानिस्तान बन जाएगा, वह सीरिया बन जाएगा, वह अल्जीरिया बन जाएगा, वो मोरक्को बन जाएगा। डर इस बात का है। जब आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है तो आपको अपने मन से सवाल पूछना चाहिए कि भारत में मान लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारत में बीजेपी है, ठीक है मान लेते हैं, क्या दुनिया में हर जगह यदि इस्लामोफोबिया है तो कोई आपको अंतःकरण में झांकने की जरूरत नहीं है कि हम में ऐसा क्या कारण है, हमारे कारण ही क्यों दूसरे लोगों के साथ हम ही क्यों लड़ रहे हैं। बाकी ऐसी चीजें जो हैं, मैं ये सवाल कर रहा था, आज मैं टैक्सी में आ रहा था जी, मैं बनी हुई सवाल था कि अच्छे अच्छे लोग भी जाकर के घेटवाइजेशन का क्यों शिकार पड़ते हैं। तो ये एक दृष्टि ये भी आई क्योंकि आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है। जब समाज कोई उस प्रकार की हिंसा में शामिल हो जाता है तो फिर लोग उसके प्रति शक पैदा हो जाता है और यही कारण है कि इस्लामोफोबिया आज यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, वही भारत के अंदर भी है। 2024 का चुनाव है, यदि आप पूरे मौलाना मदनी साहब की जगह तो उनके अनुसार भारत को इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो इच्छा है उसके अनुसार यदि काम होता तो बहुत अच्छा था। तलाक के मुद्दे पर उनकी बात होती, जो वैसे सोचते हैं वैसा भारत सोचती। मदरसों के उनकी बात होती तब वो अच्छे हैं। समान नागरिक संहिता बेशक का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, लेकिन यदि हम सोचें 9 बार हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है, लेकिन वो सारी चीजें गलत हैं क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी का सवाल लेकर के वो खड़े हैं। जो आपने कहा था ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहां है, यदि ये भाई भाई होता तो क्या 1947 में भारत का विभाजन होता? उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 जगह के मुसलमान थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को हवा दिया था, सबसे ज्यादा, और पंजाब का हिस्सा भी था, बंगाल का हिस्सा भी था, लेकिन वो रह तो यहीं पर गए। और ये सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सरदार पटेल जी ने कहा था कि जब वो फिर से आजाद भारत में भी सेपरेट इलेक्ट्रो रिजर्वेशन की बात करने शुरू किए थे तो कहा था आप 2 घोड़े पर सवारी नहीं कर सकते। सवाल इसलिए नहीं है, जब आप अपने आप को मुसलमान के तौर पे अपने आप को हमेशा बार बार मुस्लिम 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 करेंगे तो दूसरा पक्ष हिंदू हिंदू करेगा।
ये हिंदू और मुसलमान की बातें करना जिस दिन बंद हो जाएगा, सामाजिक समरसता आ जाएगी। बहुत बढ़िया। जब मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम की तौर पर पोलराइज करता है तो हिंदू अपने आप को हिंदू की तौर पे पोलराइज करने के लिए मजबूर होगा। मैं अपनी बात 15 सेकंड के अंदर खत्म करूंगा सर। इसी के कारण भारत का विभाजन हुआ था, क्योंकि अपने को आपने मुस्लिम पहले का, भारतीय आपने बाद में किया। भारत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मुस्लिम होना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए भारत का विभाजन हुआ। आज भी वही सवाल आकर के खड़ा हो जाता है, क्या आप अपने को पहले भारतीय समझते हैं या आप पहले अपने आप को मुस्लिम समझते हैं? यहीं से उत्तर निकलता है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूं, जिस अल्पसंख्यक आयोग की, मैं तो मानता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी है कि कायदे से अल्पसंख्यक आयोग को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विवाद खत्म होना चाहिए। इस देश में सारे एक ही हैं, ये कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का नहीं, हम सारे व्यक्ति के नाते हैं। और यदि जैसे ही हम अपने उसमें जाते हैं तो हम उसी अनुसार से हमारा गेटवाइजेशन होता है, हमारा उसी से अनुसार से सोच होता है। आप कहते हैं सद्भावना कैसे हो सकती है? आप जब धर्मांतरण करते हैं तो क्यों करते हैं? यही इसीलिए करते हैं ना कि आप कहते हैं मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जब आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे तो दूसरा धर्म भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। जब आप अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो दूसरा भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। टकराव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि धर्मांतरण एक राजनीतिक हथकंडा है। यह हृदय के परिवर्तन से धर्मांतरण नहीं होता है। ये गांधी ने भी सवाल किया था, ये लोकमान्य तिलक ने भी सवाल किया था। विवेकानंद जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ा कि एक भी व्यक्ति हिंदू समाज से यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। दुनिया में ऐसे दो धर्म हैं जिनके लिए बाकी धर्म दुश्मन के समान होते हैं। ये कोई आरएसएस के तो व्यक्ति थे नहीं, गांधी तो आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण का विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि धर्मांतरण एक राजनीतिक हथकंडा है। लेकिन मौलाना मदनी को, चूंकि उनको उनकी दृष्टि में कुछ और ही है, उनका राजनीतिक एजेंडा कुछ और है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मांतरण तो होना चाहिए। हाँ, पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने कहा कि हम भी फरेब के खिलाफ हैं, हम भी धोखाधड़ी के खिलाफ हैं। और धोखाधड़ी करते हुए कोई पकड़ा जाता है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो कहते हैं मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आखिर करे तो सरकार कैसे करे, किस अनुसार से करे? बांग्लादेशी आकर के भारत में रहते हैं, वो भारत रोहिंग्या आकर के भारत में रहते हैं, उनके खिलाफ आप भारतीय होकर की दृष्टि से नहीं बात विरोध करते हैं, आप मुसलमान के दृष्टि से अपने को सोचते हैं और उनके संरक्षण में आकर के खड़े होते हैं। सीए का विरोध किसी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं था, लेकिन शाहीन बाग क्रिएट किया गया। तो सवाल यहीं पर आकर के भारत का मुसलमान भारतीय होकर भारत को पहली दृष्टि में कब सोचेगा? 1947 के बावजूद भी वो सोच में परिवर्तन आया है। मैं कहूंगा बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इसके मन में इस पर सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार जानिए, जहां पर क्लास में कुछ लोग नटखट और बड़े इस प्रकार के होते हैं, वही डिस्कोर्स को डोमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं था कि 1947 के समय भारत के सारे मुसलमान जो है एक ही दृष्टि से जिन्ना के साथ खड़े थे, ऐसा नहीं था। 1947 के समय भी भारत का मुसलमान इस प्रकार बहुत सारे ऐसे तो जिन्ना के आपने बोला था सियासत की बात नहीं करता, वो सियासत के सिवा डिस्कोर्स को डोमिनेट किया। समाप्त कर दिया रागी सर आपने, बहुत लंबा हो गया। शोएब जमी जी, कहीं वो, अरे 15 मिनट से बोल रहे हो, भारतीय मुसलमान कहीं, शोएब जमी जी, क्या ये विश्वास नहीं दे पाया है कि वो पहले भारतीय है फिर मुसलमान है, और क्या उसमें वो धैर्य कम हो गया? लेकिन आप 6 जो हमारे मेहमान इस समय हैं उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि डॉक्टर रिजवी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम कम से कम हिंदू मुसलमान ना सोचते हुए ये सोचें कि हम हैं, तो वो मैं जो हो गया, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं दलित, मैं ब्राह्मण। लेकिन यहां अगर मुसलमान की बात करें शोएब जी, तो क्या वो विश्वास नहीं दे पाया है, उसमें धैर्य समाप्त हो गया है या धैर्य की कमी आ गई है? और डॉक्टर रिजवी की एक बात, डॉक्टर रिजवी आपने कहा था कि वो 2% भी नहीं होंगे, हम कहते हैं 1% से भी कम है। वही बात प्रोफेसर रागी ने कही कि ये कुछ लोग हैं, लेकिन जो नटखट लोग होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं और ज्यादा उनका असर भी होता है। शोएब जी।
सईद अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने धैर्य की बात की, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जितना संगीत रागी जी को वक्त दिया है उसका आधा भी मुझे धैर्य से दे देंगे तो मैं अपनी बात शालीनता से रख पाऊंगा। देखिए, संसद के 2 किलोमीटर के अहाते में जब मुसलमानों के या माइनॉरिटीज के नरसंहार का कॉल दिया जाता है धर्म संसद के नाम पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी जो है वो बहुत कचोटती है। समाज को भी और सबको एक सेन होने के नाते ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है, इतने सारे हेट स्पीचेस और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती और दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन चूंकि आज आपने कहा कि सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं है, तो बात सरकार की नहीं बल्कि भागवत जी की होनी चाहिए। तो ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि सिकंदर रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं मानता हूं कि कॉलिंग स्पेड अ स्पेड भी होना चाहिए। मैं एप्पल को एप्पल ही कहूंगा, नारंगी नहीं कहूंगा। इसलिए जो बात सही है वो बात होनी चाहिए। मैं भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने आप को भारतीय पहले नहीं मानते? ये भारतीयता, ये भारत हमारी पहचान है। आप भारतीय सनातनी होंगे, मैं भारतीय मुस्लिम हूं, लेकिन जो कॉमन बात हमारे बीच में वो भारतीय है। भारतीयता यहाँ की असल पहचान है। मौलाना मदनी साहब ने एक बात कही कि ठीक है, आप भी, सईद अंसारी साहब भी मानते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आदि अनादि काल हो, चाहे कोई भी काल हो, लेकिन हजरत आदम से ही शुरू हुआ। और आदम का मजहब भी इस्लाम था, इब्राहिम का भी था, मूसा का भी था, जीसस का भी था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लेकर नहीं आए बल्कि इस्लाम को मुकम्मल किया। ही वाज नॉट द फर्स्ट वन to follow the Islam or bring the Islam, but he completed the whole philosophy as a philosophy of life. तो ये बात तो सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदि अनादि काल से भी आप देखेंगे तो ये जो फिलॉसफी है कि एक ईश्वर की वंदना करना या एक अल्लाह की इबादत करना और वक्त के नबी के मानना, ये तो बात मदनी साहब ने सही कही। इसलिए कोई नई नहीं है जो कहे कि 1400 साल पहले आया, ये थ्योरी अपने आप में फ्लॉड है। दूसरी बात जो हुई इस पूरे मामले में, मुझे ये बताइए, हमने कब अपने आप को पहले मुस्लिम कहा और बाद में भारतीय कहा? हमने अपने आप को भारतीय पहले कहा, बाद में मुस्लिम कहा। इसलिए जुन्ना के 2 नेशन थ्योरी को हमने ठुकरा दिया। हमने कहा नहीं, पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद है। अगर पहले मुस्लिम कहते तो हम पाकिस्तान चले जाते। लेकिन जो आज यहाँ लोग हैं, जो मौजूदा स्थिति में है, वो पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान, इसलिए यहाँ पर हैं और हम बाय चॉइस यहाँ पर हैं। तीसरी और एक अहम बात, इस चूंकि मोहन भागवत जी ही यहाँ से बार बार इतिहास को कूरे देते हैं, और तो हम भी जेसीबी लेकर के आते हैं। आप इतिहास को कूरे देंगे तो मैं भी चाहूंगा कि उसको आईना दिखाया जाए। क्या क्या ये बात सही नहीं है कि चाहे मुगल का दौर हो, मुगल का दौर तो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उससे 300 साल पहले 12वीं शताब्दी में ही इस देश में इस्लाम बहुत भली भांति फल फूल चुका था। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सब ये 300 साल के बाद मुगल आए। और क्या ये बात सही नहीं है कि मुगल के सबसे स्वर्णिम काल जब अकबर का दौर चल रहा था, उसी वक्त में आदरणीय तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और रामचरितमानस की जो है स्थापना हुई, उसके बारे में लिखा गया। और ये बात तो इतिहास में, आप आरएसएस के सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन को उठा के देख लीजिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी को, भगवती प्रसाद जी को, जो कि इलाहाबाद हिस्टोरिया स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि किस तरह के संवाद था अकबर के दौर में और रामचरितमानस के लिखने के दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी के बीच में। ये तो सब जानते कि इतना समन्वय था कि बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत म्यूचुअल था, एंड अंडर द रॉयल प्रोटेक्शन ये सारी चीजें हुई। और उसी दौर में यहाँ से इस्लाम का भी, यहाँ से जो है मुसलमान भी बहुत बड़ी तेजी में बढ़े। तो ये बहुत एक घटना एक ऐसी है, अविश्वसनीय है कि ये इतना बड़ा समन्वय बन रहा था जिससे एक भारत बन रहा था। और भारत की भूमि को हुई, अगर आप असल में भारतीयता समझते हैं तो इस बात को समझिए कि हमारे और आपके बीच में हिंदुइज्म कॉमन नहीं है।
हिंदुइज्म एक पर्शियन वर्ड है जो हिंदुइज्म के लोगों को दिया गया सिंधु घाटी की इधर ने हमारे और आपके बीच में भारतीय है जो सबसे कॉमन चीज है और सबसे हमें जोड़ने वाली चीज है। इसलिए अगर अपने आप को भारतीय सनातनीय आप मानते हैं और हम भारतीय मुसलमान मानते हैं तभी ये भारत देश और भारत का संविधान बना रहेगा। अगर धर्म के बुनियाद पर आप डीएनए, आरएनए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, प्रोटीन ये बातें करेंगे तो ये देश को तोड़ता है और देश को जो तोड़ने वाली बात करे मुझे लगता है कि फिर ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिटी की अपनी एक क्राइसिस है। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म, तो मैं उतना टाइम 10 सेकंड आइडेंटिटी क्राइसिस की बात वारिस साहब, हमारी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुई। हम तो हमेशा से अपने आप को गर्व से भारतीय मुसलमान ही मानते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस भागवत जी को होती है। यही आइडेंटिटी क्राइसिस के बुनियाद पर भागवत जी को यह कहना पड़ गया कि भगवान ने जाति नहीं बनाई, पंडितों ने जाति बनाई। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कहां है ये आप देख सकते हैं। हमारे लिए नहीं है। हम जोड़ने की बात करते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं, हम इंसान को इंसान की दृष्टि से मानते हैं। हमारे लिए जात, धर्म, नीचा ऊंच कुछ नहीं है। इस्लाम सबको एक रास्ता देता है और एक ईश्वरवाद की तरफ देता है। इसलिए मैं कहता हूं जिनको ऊंच नीच जात पात के अंधकार से निकलना है, इस्लाम के रास्ते उसके लिए खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप 6 के 6 हमारे मेहमान और हमें लगता है कि बहुत विस्तार से आप सभी ने अपनी अपनी बात यहां पर रखी है। इस बात के लिए अमिताभ सिन्हा जी, वारिस पठान जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, शोएब जमे जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और वो जो 2%, 1% से भी कम लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो हम नहीं मैं को ज्यादा महत्व देते हैं, आप सभी विद्वान उन लोगों पर कुठाराघात करें, उन लोगों को बेनकाब करें और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा, भारतीय अवधारणा को और मजबूती दें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।